सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बजरंगबली यानी कि हनुमान जी महाराज और सूर्य देव के बारे में एक कथा अपने वीडियो के माध्यम से श्रवण कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसके पहले जान लेते हैं कि आखिरकार हनुमान जी को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है और क्या है इसका कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेकार ही होता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए हनुमान जी की यह कथा आप ज़रूर सुनिए। आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा घटित होने वाला है और आप अपने जीवन में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में अत्यंत पूजनीय है हनुमान जी। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान समस्त ग्रह इनके अधीन है। यह पूजनीय है। भगवान राम के सकल कार्य सिद्ध करने वाले हैं। ये इनके हृदय में राम का वास है। देवी भगवती भी इनकी पूजा आराधना करती हैं। सूर्य को फल समझकर इन्होंने मुंह में रख लिया, लेकिन इन्हीं सूर्य से उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार माने जाते हैं। वानर राज के रूप में इनकी पूजा से जो फल प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। इसीलिए उनके मंदिर भी सर्वाधिक हैं। वह नाना रूपों में प्रतिष्ठित हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों के मंदिर में लगी कतार बताती है कि हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। जय हो बजरंग वीर बजरंगी की। अतुलनीय बाल होने पर भी इनको जरा सा भी अभिमान नहीं है। कार्य क्षेत्र का मूल्यांकन दूसरों से ही करते हैं। जब लंका जाने की बात हुई तो सब चुप, हनुमान जी भी चुप हो गए थे। तब जावंत ने कहा, चुप साधी रहो बलवन। हनुमान जी लंका गए और सीता जी का पता लगाया। अपने आराध्य राम का कारज सिद्ध किया, जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी उनके वश में नहीं हो सके। जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहासन निश्चारी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूप में नहीं आए, दृष्टि तक नहीं डाली, वह सिर्फ हनुमान जी हो सकते हैं। लंकिनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर मुदिष्ट प्रहार द्वारा उसके आह का नाश कर सके, वह हनुमान जी हैं। वे जल थल नभ में जहाँ भी गए काम करके ही लौटे हैं। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर आकर्षित रहने वाली सिंहिका, थल पर विद्वान पहुँचने वाली लंकिनी, इन तीनों का भी इन्होंने मन मर्दान किया है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी का जन्म 1,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र में लगन के योग में सुबह 6:03 में हुआ था। 22 अप्रैल चैत्र के दिन हुआ था। सूर्य को समझ लिया था फल। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को सूखा भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें शिशु समझकर जलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके तो उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर
वहाँ से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को गृहस्थ करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। तब राहु की यह बात सुनी तो इंद्र भी घबरा गए। उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र की रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किए। इससे वे एक पर्वत पर गिरे। उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। पवन ने हनुमान की यह दशा देखी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। हवा न चले तो क्या हो, सब तड़पने लगे। पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा ने उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचालन कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसी के बाद हनुमान जी को यह वरदान मिला कि उन पर और उनकी पूजा करने वालों पर किसी भी चीज़ का असर कभी नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं के नक्षत्र, भूत पिशाच उनके नाम मात्र से ही कांपेंगे। हनुमान जी को के मिला वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके आगे इनके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का संसान प्रदान किया। ग्रहों की शांति और सशस्त्र मार्ग ज्ञान होने का आशीष मिला। वरुण ने कहा, मेरे पासा और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। तभी यमदेव ने अवध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर ने, विश्वकर्म आदि देवों ने अमोघ वरदान दिए। तभी से हनुमान जी की पूजा आराधना जोरों शोरों से की जाती है। आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग किसी भी ग्रह या नक्षत्र के मोहताज नहीं होते हैं। उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, परंतु वे हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो उससे चुटकियों में ही निकल जाते हैं अपनी परेशानियों से। हनुमान जी का ही एक बाल रूप है बालाजी महाराज। बालाजी महाराज भी हनुमान जी के ही रूप हैं। उनको भी इसी तरीके से पूजने वाले लोगों के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। यदि कोई कष्ट आता भी है तो उनके जीवन से सदैव के लिए निकल जाता है। थोड़ा समय भले लगे, लेकिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाले लोग सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के रुद्र अवतार यानी कि हनुमान जी की पूजा का आराधना करता है और उनको पृथ्वी में पूजता है, क्योंकि आज भी हनुमान जी का जो रूप है वह पृथ्वी पर विद्यमान है, क्योंकि हनुमान जी भी आज भी जीवित हैं। इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से उनकी रोज पूजा आराधना और निष्ठापूर्ण से अपने कर्मों का पालन करता है, उनके जीवन से सदैव के लिए कष्टों का निवारण करने वाले एक नाम मात्र एक यही देवता हैं जो पृथ्वी पर वास हैं और अपने भक्तों को कष्टों से हर लेते हैं। उनके रहते हुए किसी का भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। चाह कर भी मनुष्य हनुमान जी के जो भक्त हैं, चाह कर भी कोई उनका शत्रु नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनके ऊपर होती है बजरंग बली की कृपा
और भगवान शिव का आशीर्वाद उनको कदापि कोई भी व्यक्ति उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में आप जय हनुमान जी या बजरंगबली ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये हमारे आदि देव महादेव के एक रुद्र अवतार में भगवान बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज हैं, जो कि आज भी कलयुग के इस समय पृथ्वी पर ही अवतरित हैं। यही एक देवता ऐसे हैं जो आज पृथ्वी पे विद्यमान है, यानी कि ये जो देवता हैं आज भी हैं, पृथ्वी में आज भी जीवित हैं। इनको महसूस किया जा सकता है। जब ये कलयुग का अंत होगा तभी हनुमान जी भी का भी अंत होगा। इसके पहले आज जीवित हैं और हैं, कहीं ना कहीं ये विद्वान है, क्योंकि यह कलयुग के देवता हैं। और कलयुग में भूत पिशाच ये चीज़ें होती हैं, और मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हनुमान जी या बालाजी महाराज की पूजा आराधना करनी। चाहे जितने भी बड़े नक्षत्र, चाहे जितनी भी कोई परेशानी हो, यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसके जीवन में हनुमान जी सदैव के लिए रहते हैं, और सच्चे मन से जो पूजा करता है उसके जीवन में ज़रूर रहते हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली या हनुमान जी महाराज की जय ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आपसे एक छोटा निवेदन है, नीचे एक बेल आइकन है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे सनातन धर्म के वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।